सोनम का कातिलाना जुनून, हनीमून पर पति का खून, पति नहीं चाहिए था हमराज, खुल गया राजा की हत्या का राज। सोनम रघुवंशी ने कबूला जुर्म, बेरहमी से किया पति का खून। हत्यारिन सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या की बात कबूल कर ली है। कबूल कर ली है कि कैसे उसने अपने पति की हत्या करवाई। कबूल कर ली है कि वो ही अपने सुहाग की हत्यारिन है। हाथों से मेहंदी के रंग उतरे भी नहीं थे कि उसने अपने ही पति के खून से अपने हाथ रंग लिए। सूत्रों के मुताबिक मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कबूल कर लिया है कि उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कराई, अपनी ही आंखों के सामने। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और बाकी चारों आरोपी शिलोंग में पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक बार बार खुद के अगवा किए जाने की रट लगा रही सोनम को जब एसआईटी ने राजा की हत्या से जुड़े सबूत दिखाए तो वो टूट गई। सोनम के साथ ही राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल बाकी चारों आरोपियों ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 11 मई को परिवार की मर्जी से शादी और महज 12 दिन बाद 23 मई को पति की शिलोंग में निर्मम हत्या। सोनम के इस खूनी कारनामे से पूरा देश हिल गया। कई सारे सवाल उठने लगे, उठ तो अब भी रहे हैं। प्रेमी के लिए पागल हुई सोनम रघुवंशी ने अपने ही हाथों अपनी मांग उजाड़ ली। पति को रास्ते से हटाने का खूनी प्लान सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले ही बना लिया था। पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय जाना उसके उसी खूनी प्लान का हिस्सा था। उसने सोचा था कि सुनसान पहाड़ी जंगलों में पति के खून के छींटे उसके दामन तक नहीं पहुंचेंगे। वो खुद की किडनैपिंग की कहानी बुनेगी और बेदाग निकल जाएगी। सोनम भूल गई थी कि कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। प्रेमी राज के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की जो साजिश सोनम ने रची थी वो राजा की हत्या के 2 हफ्तों में ही सुलझती दिख रही है। अपने ही सनम पर जानलेवा सितम ढाने वाली सोनम का एक एक राज पर्दाफाश हो चुका है। हनीमून पर शिलोंग गए न्यूली मैरिड कपल में से पति की हत्या और पत्नी लापता। इस केस ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। मेघालय सरकार ने केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी की टीमों ने जब राजा रघुवंशी हत्याकांड की गहन पड़ताल की तो एक एक कड़ियां जुड़ती चली गईं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने वाली सोनम के कातिलाना प्लान की स्क्रिप्ट शादी से पहले ही लिखी जा चुकी थी। जानकारी के मुताबिक सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान भी तैयार किया हुआ था। अगर सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के दोस्त विशाल, आनंद और आकाश राजा को मारने में कामयाब नहीं हो पाते तो सोनम खुद अपने ही हाथों पति की जान ले लेती। प्लान बी के तहत सोनम ने ठान लिया था कि सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देकर उसे मौत के घाट उतार देगी। इतना ही नहीं, राज खुलने पर उसने अपने प्रेमी राज के साथ नेपाल भागने का भी प्लान तैयार किया हुआ था। कोई रोज ही नहीं, अरे कोई हमने भी 60 साल की उम्र निकाल ली, ऐसे बेल मान लेते हैं, हर किसी को बेल बना लेते हैं। मैं आपके घर से क्या आप मेरे रिश्तेदार हो गए क्या? मांगने इन्होंने बहुत मेघालय को बदनाम करा है, वो बदनाम करा है, जबकि वो तो नहीं अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। मेघालय की पुलिस लेके इंदौर, मेघालय की पुलिस लेके इंदौर आई है। और ये इंदौर आई ना, ये पहले इंदौर आ चुकी, 2 दिन यहाँ रह चुकी है, इसकी लड़ाती रही किराए के मकान में। रातों रात वो क्या दिन में सफर नहीं करती, रात में सफर करती थी ये, कि दिन में कोई पहचान लेगा। आपके भरोसे मेघालय पुलिस ने सही काम किया? बहुत अच्छा काम किया। मैं तो मेघालय का जो बदनाम करा था, माफी चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छे। आप माफी मांग रहे हैं? हाँ। क्यों? बदनाम वो लड़का वाला करते ना। आप मैं तो, मुझे तो मेरा बच्चा भले लाश है मगर ढूंढ से निकाला। वो तो आज भी कह रहे हैं मेघालय, वो एक ही स्टूडेंट की है, सीबीआई चाहिए, सीबीआई चाहिए। क्या करे सीबीआई के? मेरा बच्चा तो मरा वाला दिया, तेरी छोरी आज जिंदा है, वो तो इसके भी वो केस बंद हो जाएगा, फिर वो शादी करेगी उससे ही। आप क्या मांग करते हैं कि इनको तो पिता है, इनको तो फांसी की सजा, पहले तो पूरी इंक्वायरी अभी होगी, इसमें और भी पकड़ाएंगे और भी। जानकारी ये भी मिल रही है कि सोनम राजा रघुवंशी से शादी ही नहीं करना चाहती थी। वो तो अपने प्रेमी के साथ ही जीवन बिताना चाहती थी। ये बात उसने अपनी माँ से भी कही थी, लेकिन माँ ने पिता के नहीं मानने और लोक लाज का डर दिखाते हुए समाज में ही शादी करने का दबाव बनाया। प्रेमी राज से शादी ना होने की सूरत में उसने माँ को धमकी दी थी कि देखना, जिससे भी मेरी शादी होगी उसका मैं क्या हाल करूंगी। शादी के बाद सोनम पति राजा से खिंची खिंची रहती थी। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सोनम और राजा एक दूसरे के करीब भी नहीं आ सके थे। उनका वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हो सका था। सोनम ने मन्नत का बहाना करते हुए कहा था कि मां कामाख्या के दर्शन के बाद ही वो अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे। पत्नी का मान रखते हुए राजा ने मां कामाख्या के दर्शन की बात मान ली थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी
उसे हनीमून पर नहीं, उसके आखिरी सफर पर ले जा रही है। उसे क्या पता था कि जिसके साथ 7 फेरे लेते हुए 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था, वो पत्नी इसी जन्म में उसे मौत दे देगी। उसे क्या पता था जिस पत्नी के साथ वो अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहा है, वही उसकी जिंदगी खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।